हम लोगों का ये पाषाण काल जो था, पाषाण काल जो था वो समाप्त हो चुका था। ठीक है, पाषाण काल समाप्त हो चुका था। उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब करेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में से या तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन करेंगे। फालतू क्वेश्चन नहीं करेंगे। आपको पता भी है पाषाण काल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हो सकता है कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, और कभी कभार जो क्वेश्चन पूछ दिए वो बहुत आसान ही क्वेश्चन रहता है। तो वही हम लोग का पाषाण काल का ये टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू किया गया था। इस 68 बीपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़े थे कि भारतीय उपमहाद्वीप तो पाषाण काल में लोहा का प्रयोग, पाषाण काल जो था उसमें लोहा का प्रयोग शुरू नहीं किया गया था, आपको भी पता है। तो लोहा का प्रयोग तो पाषाण काल कब तक पढ़े थे हम लोग। क्या आपको पता है कि ये 9000 ईसा पूर्व में ये पाषाण काल का ही समय चल रहा था। ठीक, ये 12000 ये भी पाषाण काल का ही समय चल रहा था, 6000 ये भी पाषाण काल का समय चल रहा था। तो पाषाण काल में क्या लोहा का उपयोग हुआ था, क्या नहीं हुआ था। उपयोग में से एक से अधिक, एक से अधिक इसमें आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। इधर कभी लोहा का उपयोग हुआ ही नहीं था, ये सब पाषाण काल का समय है, ये सब लोहा का उपयोग कभी हुआ ही नहीं था। ठीक, अब लोहा का उपयोग नहीं हुआ था, तो अब देखिए लोहा का उपयोग कहीं भी नहीं, इधर इधर कहीं भी आपको लोहा का उपयोग मिलबे नहीं करेगा। तो कहां पर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोहा का उपयोग आपको पता है कब हुआ था। ये लोहा का उपयोग जब सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोहा का उपयोग नहीं हुआ था। सिंधु सभ्यता में भी, अगर सिंधु सभ्यता आप पढ़िएगा तो आप सिंधु सभ्यता में क्या पढ़िएगा, ये 2400 से लेकर 2400 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता भी चला। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता चला, कांस्य युगीन सभ्यता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी लोहा का प्रयोग नहीं है। जब वैदिक काल चालू होता है 1500 ईसा पूर्व से, जब वैदिक काल चालू होता है तो यहाँ से लोहा का प्रयोग चालू होता है, और लोहा का परमाणु यहाँ से मिलने चालू होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, वैदिक काल में लोहा का परमाणु मिलना चालू होता है। तो वैदिक काल तो पढ़े भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये 68 में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गिलूड सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई थी। हम लोग का ऑप्शन है माही, सरस्वती, बेड़च और बनास। तो ये आंसर हो जाएगा बनास। अब देखिए ये बनास नदी कहाँ पर है, इस बनास नदी के बारे में थोड़ा समझते हैं और जानते हैं कि बनास नदी कहाँ पर है। देखिए बनास नदी मुख्य रूप से ये राजस्थान वाला क्षेत्र में, कहाँ पर है, बनास नदी मुख्य रूप से आपको राजस्थान वाले क्षेत्र में मिलेगा। ठीक, बनास नदी मुख्य रूप से कहाँ मिलेगा, यहाँ पर राजस्थान वाले क्षेत्र में, राजस्थान वाला क्षेत्र में। ठीक है, अब एक और बात आप छोटा सा आपको जानना होगा, एक और छोटा सा बात जानना होगा। ये जो गिलूड सभ्यता है, इस सभ्यता को आहार बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहार बनास संस्कृति भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, संस्कृति। और ये संस्कृति जो, ये सभ्यता और संस्कृति ये जो उत्पन्न हुआ था वो बनास नदी के किनारे हुआ था। और ये कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर है, राजस्थान में। इसका समय कब से कब तक था, 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच था। कब था, 1700 ईसा पूर्व के बीच था। तो आप कहेंगे क्या इस समय सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा था। बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता के समानांतर कई और सभ्यताएं चल रही थी, लेकिन अलग अलग जगह पर चल रही थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता अगर भारत में उत्पन्न होती, इसका मतलब ये थोड़े था कि सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता ही चलेगा। दक्षिण भारत में महापाषाण काल उस समय चल रहा था, और भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजें चल रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मेसोलिथिक काल में सूक्ष्म पाषाणों का प्राथमिक कार्य क्या था। मेसोलिथिक को ही माइक्रोलिथिक कहते हैं, मध्य पाषाण काल को ही मेसोलिथिक कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज कहते हैं, और मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। माइक्रोलिथिक लिथिक युग या एज कहते हैं। ठीक है, अब ये इसमें सूक्ष्म उपकरणों के कारण ये कहते हैं। अब देखिए सूक्ष्म उपकरण, मेसोलिथिक काल में सूक्ष्म पाषाणों का प्राथमिक कार्य क्या था, प्रथम कार्य उसका क्या था। द्वितीय कार्य तृतीय कार्य तो अलग था, प्रथम कार्य क्या था। क्या सूक्ष्म पाषाणों से घड़ों का निर्माण किया जाता, नहीं। कृषि उपकरण बनाए जाते थे, नहीं, कृषि उपकरण भी नहीं बनाया जाता था। क्या छोटे छोटे हथियार इसलिए बनाए जाते थे ताकि उससे कृषि उपकरण बनाया जाए, नहीं, कृषि ये लोग करते ही नहीं थे। अभी कृषि के बारे में धीरे धीरे जानना चालू किए थे कि ऐसे ऐसे हो सकता है, लेकिन करते नहीं थे। भाले और हंसिए जैसे शिकारी उपकरणों का हिस्सा लेना सजावटी उद्देश्य से, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए घर के निर्माण के लिए हो ही नहीं सकता, घर बनाते ही नहीं थे। हल्का हल्का घर बनाने लगे थे, लेकिन मतलब वैसा नहीं घर बना कर आते थे घर के निर्माण के लिए। वैसे भी घर के निर्माण के लिए छोटे हथियार तक यूज कर्म नहीं करेंगे, कृषि उपकरण नहीं बनाएंगे।
सजावट के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं, सजावट के उद्देश्य से थोड़े रखेंगे। भाले और हंसिए जैसे शिकारी उपकरणों का हिस्सा लेना, उनकी जगह पर उनका प्रयोग करना। बड़े हथियारों की जगह पर छोटे छोटे हथियारों का क्या करना है, प्रयोग करना। इसलिए ये छोटे हथियार और शार्प हथियार क्या करते थे, बनाते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कथन नौपाषाणिक कालीन उपकरणों के बारे में सत्य है। कौन सा कथन आपको पूछा जा रहा है, सत्य है। नौपाषाणिक कालीन उपकरण आमतौर पर पॉलिश किए गए पत्थर से बने होते, बिल्कुल सही है। ये पॉलिश किए गए पत्थर से एकदम शार्प होते थे। वे आमतौर पर मध्य पाषाणकालिक उपकरणों की तुलना में बड़े होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। दूसरा भी आपका क्या है, दूसरा भी यहाँ पर आपको सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर तीसरा तीसरा ऑप्शन आपको क्या कह रहा है, तीसरा ऑप्शन की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं कि तीसरा ऑप्शन आपको क्या कह रहा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है सूक्ष्म पाषाणों का उपयोग नौपाषाणिक काल के उपकरणों में अक्सर किया जाता था, बिल्कुल नहीं। ये सूक्ष्म पत्थर का उपयोग यहाँ किया ही नहीं जाता था। नौपाषाण कालीन उपकरणों को खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले पहले उपकरण थे, ये भी सही है, क्योंकि नौपाषाण काल में ही पहली बार खेती के उपकरण बनाए गए थे। पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मध्य पाषाण काल के बारे में कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन कह रहा है कि मध्य पाषाण काल के बारे में ये कथन सत्य है, आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन है, इसे मध्य पाषाण युग भी कहा जाता था, ये तो सही भी बात है, इसको मध्य पाषाण युग भी कहा जाता है। सूक्ष्म पाषाण औजारों का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता था, ये भी सही है, क्योंकि इसको माइक्रोलिथिक एज कहते थे। ठीक है, छोटे छोटे उपकरण। यह काल लगभग 12,000 वर्ष पहले शुरू हुआ था, ये भी सही है। पत्थर के औजार के स्थान पूरी तरीके से हड्डी के औजार ने ले लिया था, नहीं ये गलत है। पत्थर के औजार भी उस समय प्रचलित थे, तो आपका सही हो जाएगा एक, यहाँ पर 1, 2 और 3, ये 3 को आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3 नंबर आपका ऑप्शन सही है। अगला है, ये खाली स्थान इसको भरना है। ठीक है, पुरातात्विक स्थल पर भूतल पर खोदे गए गड्ढे वाले घर पाए गए जिनके नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी। ठीक है, ये मान लो कि ये आपका जमीन हो गया, ये स्थल हो गया। ठीक है, ये स्थल हो गया, और यहीं से गड्ढा खोद दिया जाता था, और यहीं गड्ढा खोद कर और इसी में लोग रहते थे, और सीढ़ी भी ऐसा बनाया हुआ रहता था अंदर आने के लिए। ठीक है, यहाँ पर अंदर आने के लिए सीढ़ी बनाया रहता है। कहाँ से मिला हुआ है, मतलब इसको कहते हैं गौरतवास। देखिए गौरतवास ना लिखकर यहाँ गौरतवास नहीं लिखा, ये गौरतवास कह रहा है। गड्ढा खोदना मतलब गौरतवास, इसको हम बताए भी है, पढ़ाए भी है आपको। उतुर उतुर ठीक, उतुर पयामपली बुर्जहोम हल्लौर। तो ये बुर्जहोम से आपको पता भी है, बुर्जहोम से गर्तवास के साक्ष्य मिले, और ये कश्मीर में है। ठीक है, कश्मीर में है, कश्मीर में है, तो ये ध्यान रखिएगा। बुर्जहोम से ये पढ़ाए भी हैं आपको। ये नौपाषाणिक स्थल था, नौपाषाणिक स्थल है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चावल निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार उगाया गया था। नर्मदा घाटी, सिंधु घाटी, गारो घाटी या बिंद के उत्तर में। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंद के उत्तर में, नर्मदा घाटी में नहीं, बिंद के उत्तर में। तो अगर आपसे ऐसे पूछा जाएगा, स्थान अगर पूछ लिया जाएगा, तो कुलडीहवा उत्तर प्रदेश तो है, कुलडीहवा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। ये 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, गंगा घाटी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये नर्मदा घाटी, आपको पता भी है, सबसे पहले नर्मदा, आपको नर्मदा घाटी का नाम भी आता है जब आप पाषाण काल पढ़ते हैं, पाषाण काल पढ़ते हैं, तो आपको पाषाण काल पढ़ते तो नर्मदा घाटी का नाम हम मतलब पूरा पाषाण काल हो गया या मध्य पाषाण काल हो गया, ये आपको देखने के लिए मिलता है कि इन जगहों पर भी, नर्मदा घाटी में भी ये स्थल आपको मिले, पूरा पाषाण काल का हो गया चाहे मध्य पाषाण काल के। तो यहीं से तो सबसे पहले मानव जीवाश्म मिलेंगे, तो यहीं से मिले। तो ये आपका इसमें का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो गया। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हम आपसे पूछ लेते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट में देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिहार में नौपाषाणिक स्थल आपको बताने हैं, पाषाणिक स्थल। झारखंड का एक ऐसा पाषाणिक स्थल बताना है जो कि मध्य पाषाणिक स्थल भी है और ये नौपाषाणिक स्थल भी है। झारखंड का बताना, मध्य पाषाणिक स्थल भी और नौपाषाणिक स्थल भी है। एक ऐसे जगह का नाम बताना है जहां पर
मनुष्यों के साथ कुत्ता को भी दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। ठीक है, कुत्ता को भी दफना। ये 3 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट में लिख कर बताना है। तो हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब कोई भी इसमें डाउट आ रहा हो, इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर को क्या करेंगे, अगला चैप्टर चालू करेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।